नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज और आप सभी का एग्री न्यूज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कृषि अर्थशास्त्र के क्वेश्चन पेपर के बारे में जो आज हुआ है 2022 में। तो इसमें बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आए थे और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुविकल्पी में जो क्वेश्चन आया था पहला, वो था निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो किसने कहा था? ये एडम स्मिथ साहब ने कहा था। इनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। अगला है निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने कहा अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। तो कहा था इसने, किसने कहा था? तो वो मार्शल साहब ने कहा था। अगला है उत्पादन के उपादान होते हैं। तो उत्पादन के टोटल कितने उपादान होते हैं? टोटल 5 उपादान होते हैं उत्पादन के। भूमि, श्रम, संगठन, पूंजी, उद्यम। अगला है प्रतिफल ह्रास नियम निम्न में से किसमें लागू होता है। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन जो है वो किसमें लागू होता है? प्रतिफल ह्रास नियम जो है तो वो उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लगता है। अगला है पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से समाप्त है। जो पंचवर्षीय योजना है वो 2017 से समाप्त है, क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन है उसी को जो है 2015 में से नीति आयोग में चेंज कर दिया गया था। नीति आयोग में तभी से ये ना, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2017। अगला निश्चित उत्तरीय प्रश्नों में पूछा गया था लगान क्या है। तो लगान जो होता है वो भूमि प्रयोग के बदले में जो मालिक को दिया जाता है या भूपति को दिया जाता है तो उसे बोलते हैं लगान या रेंट। अगला था उपभोग को परिभाषित कीजिए। जो उपभोग है वो क्या होता है? कंजप्शन। तो इसमें क्या है, उपयोग जो है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग में लाया जाता है। प्रत्यक्ष रूप में प्रयोग में लाया जाता है, मतलब डायरेक्ट जो है उसे यूज किया जाता है। वो तत्काल संतुष्टि देता है। मान लीजिए आपको भूख लगी, वो आपने जाके खाना खाया, तो जो खाना जो है वो तुम्हारा, जो तुम्हें खाना खाने के बाद जो तुम्हें संतुष्टि मिली वो भी जो है उपभोग किए तभी आपको संतुष्टि मिली। और जो है जो खाए हो वो डायरेक्ट तुमने खाया है, तो ये क्या हुआ? प्रत्यक्ष रूप में होता है उपभोग। ये भी याद रखिएगा। वो मांग से क्या समझते हैं? जो मांग होती है उससे आप क्या समझते हैं? मांग क्या होती है? तो मांग में जो होता है, मांग किसी वस्तु की वह मात्रा होती है जो कि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति से दी हुई कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। मान लीजिए कोई कमोडिटी है, कोई वस्तु है, उसकी व्यक्ति की जो है मांग जो है उसकी वस्तु खरीदने की जो कीमत है वो एक निश्चित होती है। एक कीमत पर वो खरीदने के लिए कोई व्यक्ति आएगा, वो एक निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा, तो उसकी मांग है। जो व्यक्ति है उसकी मांग है वो कोई सी वस्तु को खरीदने के लिए एक पैमाने पर, तो वो क्या होगी? उसकी मांग होगी। अगला है पूंजी की परिभाषा लिखिए। तो पूंजी में कैपिटल, तो कैपिटल में मैंने बताया था कल के वीडियो में भी कि मनुष्य के द्वारा कमाया गया आय से अतिरिक्त धन जो कि किसी अन्य उसी धन से और अधिक धन कमाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसमें मैंने बताया था कि एक मान लीजिए आपके पिताजी हैं, उन्होंने धन कमाया, उस धन को और उससे अधिक धन कमाने के लिए एक मकान बनवा लिया, मकान खरीदा और उसको फिर किराए पर दे दिया, तो उससे अधिक पूंजी जो है कमा रहे हैं उस धन को लगाकर। तो ये क्या हुई? मकान जो है उनकी पूंजी है। तो ऐसे बिल्कुल डिफाइन करना था। और चल पूंजी अचल पूंजी बताए थे इसी में। उत्पादन क्या है? व्हाट इज द प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन होता है वो क्रिएशन ऑफ द यूटिलिटी और इंक्रीज इन द यूटिलिटी, मीन्स संपत्ति को अधिक उपयोगी बनाना। कोई भी चीज़ आपके पास है तो उसे और
उसकी उपयोगिता को कैसे आप बढ़ा सकते हो, तो वही चीज़ है उसको उत्पादन। या फिर मान लीजिए आपके पास लकड़ी है और यदि लकड़ी का भी मेज बनाए, कुर्सी बनाए, तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाए, उस लकड़ी से जो है बनाई गई मेज की उपयोगिता जो है बढ़ जाए, तो उसने आपने इसमें क्या क्या प्रोडक्शन किया, तो ऐसे इसको डिफाइन करना था। अगला है अति लघु उत्तरीय। अर्ध लघु में पूछा गया है हार्समान प्रतिफल नियम से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना था। शुद्ध आय क्या है, उसके व्हाट इज द नेट इनकम क्या होती है, इसके बारे में पूछा गया था 2 नंबर में। अगला था संगठन को परिभाषित कीजिए। संगठन क्या होता है, मैंने बताया था संगठन में क्या होता है कि जो संगठन का ऑर्गेनाइजर होता है, संगठनकर्ता होता है, वो कैसे सभी संसाधनों को यूज करते हुए अधिक से अधिक उसका प्रयोग कर सके और अधिक प्रोडक्शन ले सके, तो संगठनकर्ता का कार्य होता है। उसको बदले में क्या मिलता है, वेतन मिलता है। अगला है बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं या क्या आप अभिप्राय है। तो जो अभिप्राय होता है बेरोजगारी से, तो मोटा मोटा ये जान लो, अगर योग्यता के अनुसार योग्यता के अनुसार कार्य ना मिले तो वो बेरोजगारी में ही आएगा। मान लीजिए कोई अगर ग्रेजुएट है, वो ग्रेजुएट होकर अगर मनरेगा में काम कर रहा है तो उसे रोजगार नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो योग्य है, ग्रेजुएशन के लेवल का है, या फिर वो मास्टर किया है तो मास्टर के लेवल का है, तो उसको उस योग्यता के अनुसार अगर कोई कार्य नहीं मिलता है तो वो भी बेरोजगारी की श्रेणी में ही आएगा। अगला है नीति आयोग क्या है। जो नीति आयोग है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसमें जो इसका जो गठन किया गया था वो 2015 में किया गया था, प्लानिंग कमीशन की जगह पर उसी को रिप्लेस कर दिया गया था। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछा गया था कि जनसंख्या दबाव से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या दबाव से। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्राम्य जीवन के उद्भव तथा विकास पर टिप्पणी लिखिए, इस पर टिप्पणी करनी थी आपको। और था सहकारी समिति क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, भारतीय कृषकों के लिए एक इसका क्या महत्व है, जैसे कि नेफेड। एक संस्था है, वो भी एक सहकारी समिति है। और इसमें विस्तृत में जो पूछा गया था कि कृषि अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है, कुछ विद्वानों ने कहा है, कुछ लोगों ने कहा है कल्याण क्या है, किसी ने कहा वास्तविक है, तो उसके बारे में बताना था। राष्ट्रीय नियोजन में अर्थशास्त्र के महत्व को विवेचना कीजिए, कैसे उसमें अर्थशास्त्र का महत्व है। और था या इसकी जगह पे अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इसकी आलोचना करनी थी। अगला था क्वेश्चन विनिमय से आप क्या समझते हैं, विनिमय के के लाभों के वर्णन कीजिए। विनिमय क्या है और उसके लाभ क्या है, उसके बारे में जो है पूछा गया था, करना था आपको। मांग के या फिर इसकी जगह पे मांग के नियम की व्याख्या करनी थी। तो ये जो क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि रिकार्डो के लागान सिद्धांत, जो रिकार्डो है उन्होंने लागान सिद्धांत दिया है, उन्हीं के सिद्धांत की व्याख्या करनी थी 6 नंबर में। या फिर इसकी जगह पर पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, उसकी विवेचना की जानी थी। जैसे कि पंचवर्षीय योजनाओं में जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें जो है एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना की गई थी, और भी कई नहरों के डेवलपमेंट कार्य किए गए थे। तो और हरित क्रांति आई थी, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं का ही इसमें योगदान था। तो ऐसे करके इसमें लिखना था सभी में। तो यह पूरा वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल। और इसका PDF जो है वो लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले लेना।